नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करेंगे कि दीपावली की रात्रि में यदि आप उल्लू का दर्शन करें, यानी उल्लू आपको दिख जाए तो कितना महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उल्लू जो है माँ लक्ष्मी का वाहन है, माँ लक्ष्मी की सवारी है। तो वो यदि दिख जाए तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए कि रात्रिकालीन की मैं बात कर रहा हूँ और दिन की भी बात कर रहा हूँ। दिन में दिख जाए तो भी उत्तम है और रात्रिकालीन में शायद कहीं दिख जाए तो ये विशेष और अतिशय आपके लिए शुभ संकेत है कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है। जैसे मान लीजिए कि गोधूलि बेला संध्याकालीन टाइम में आपने माँ लक्ष्मी का पूजन किया। माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद आप जो है घर से निकलते हैं या इधर उधर कहीं भ्रमण करते हैं या अपने छत आदि में टहल रहे हैं, तो वहाँ कहीं यदि आपको उल्लू के दर्शन हो जाते हैं तो आपको वहीं पे जो है उसके सन्मुख, बेशक वो फिर बाद में आपकी दृष्टि उससे मिले और वो पक्षी डर जाए और उड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसी जगह पे माँ लक्ष्मी के कम से कम 108 नामों का जो है स्मरण करें। दिशा आपका मुख जो हो पश्चिम की तरफ हो, या मान लीजिए वहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं तो दर्शन होने के बाद आप आइए, लक्ष्मी का जो आपने पूजन किया है वहीं पे आप बैठ करके माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सन्मुख कम से कम 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः ऐसा आप मंत्र का जो है जाप करें। तो जो आपने उल्लू का दर्शन किया है वह दर्शन आपके लिए बहुत ही शुभत्व रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे दुर्गा जी का वाहन सिंह होता है, भगवान विष्णु का वाहन गरुण होता है, भगवान शिव का वाहन वृषभ होता है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। और उल्लू के दर्शन होना मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका शुभ समय का संकेत हो रहा है। आपके जीवन में शुभ समय आने की जो है एक तरह से हिंट दे दिया है, आने की एक तरह से जो है उसने घंटी बजा दी है। तो इस तरह से आप जो है माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें और घी का दीप जरूर प्रज्वलित हो। जब आप इस तरह का जाप करें तो वो विशेष ज़्यादा फलदायी होगा। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं कि आपने दर्शन किए डायरेक्ट आप जो है माँ लक्ष्मी का जाप शुरू कर दें। इससे पहले आप जो है गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी का जाप करें। इतना ही जितना मैं कह रहा हूँ कि 108, और वो जो आपका मंत्र रहेगा ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करें और फिर इसके बाद महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। यानी कहने का तात्पर्य कि महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप ले लें। जैसे मान लीजिए एक मंत्र थोड़ा बड़ा है, इस मंत्र का जाप करें तो फिर पूछना ही क्या है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और मान लीजिए यह मंत्र जो है आपको नहीं आता है तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, यह भी आपको कठिन लगता है तो ओम लक्ष्मी नमः, इस तरह से कर सकते हैं। और जो गणेश जी का करना है ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इसके साथ साथ जब आपका जो है यह पूरा हो जाए उसके बाद जो भी आपको अपनी उपलब्धि पानी है, कहने का तात्पर्य जिस चीज़ का भी आपके जीवन में अभाव है, जिस चीज़ को आपको प्राप्त करना है, तो आप गुलाब का फूल और दूर्वा दोनों एक साथ हाथ में लेंगे और कामना करेंगे कि मेरी अमुक जो कार्य है, मेरी अमुक जो समस्या है उसका हल हो। और हे गजानन गणेश, हे विघ्नहर्ता, हे माँ लक्ष्मी, मेरे इस कार्य को आप जो है पूर्ण करें। ऐसा आपने मन में जो है जब ये जाप कर लें ऐसा कह के आपको डालना है। और ये ध्यान रखेंगे कि जब आप प्रणाम करें तो पूरा मस्तक झुका करके ज़मीन में पूरी तरह से आपका मस्तक झुके, और जब फिर आप खड़े हों तो थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे डालें और आपने बोलना है ओम शकराय नमः या ओम इंद्राय नमः, ऐसा कह के उस जल को मस्तक से लगाना है। तो जो मैंने बताया कि उल्लू का दर्शन के बाद आप ऐसा करें, इस प्रकार से करें तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है जीवन में धन धान्य से लेके और दरिद्रता की जो समस्या है वो समस्या खत्म होगी, और आपका जो कार्य नहीं बन रहा था निश्चित रूप से कार्य आपका वो बनेगा और धन धान्य का आपके जीवन में आगमन होगा। तो इस तरह से आप जो है दिवाली के दिन करके देखें, निश्चित रूप से भगवती की कृपा आप पर रहेगी और पूर्णतः आपको जो है आपका जो मनोभिलषित फल है, कहने का तात्पर्य कि जो आपके मन में कल्पना है किसी चीज़ को पाने के लिए, वह आपका जो है कल्पना पूर्ण होगी, वह आपको
फल प्राप्त होगा, वह आपके सपने साकार होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।